नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 11 और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर आज बुधवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। आपको बता दें कि शाह से माफी की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे और सांसदों के शोर के बीच राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है। देखिए साहब, हम कोई नया मुद्दा सर हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो। अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार। अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज उठाते करने की कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अंबेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है, गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं उसका 2026 में मुंबई के अरबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 18वां दिन है। मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल देश में तानाशाही लाएगा, तोड़फोड़ से सरकारें बनेंगी। अगर नेताओं को चुनाव में जाना है तो उनके मन में डर है, वे महंगाई कम करते हैं। केंद्र के पास कोई जवाब नहीं है ना। देखिए, एक एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, उस एक्ट में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 के पहले के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। आप रोज रोज सर्वे ऑर्डर करके नया विवाद पैदा करके देश का अमन और चैन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, तो उस ड्रामे पे इस पे रोक लगेगी क्या उस एक्ट के खिलाफ जाके केंद्र सरकार कुछ बता सकती है, बोल सकती है? नहीं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मुझे संभल जाना था। सुबह 11 बजे से ही घर पर 15 इंस्पेक्टर, सीओ और एक ट्रक फोर्स तैनात कर दी गई। हम अकेले थे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, हम अपनी बात कहीं कह सकते हैं। मुझे बहराइच जाना था। सुबह से मेरे घर पर पुलिस तैनात हो गई थी, फिर मुझे संभल जाना था। और यूपी में कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। लखनऊ आ रहे नेताओं को पुलिस लौटा रही है। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी कांग्रेस कार्यालय में है। उन्होंने कहा कि हमारे बब्बर शेर डटे हुए हैं। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब देगा। इसी के साथ अजय राय ने ये भी कहा कि विधानसभा घेराव कर भाजपा के कुशासन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आरक्षण में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को जरूर उठाएंगे। ये हमारे सारे बब्बर शेर, जितने भी कांग्रेस के हमारे बब्बर शेर हैं, सब डटे हैं। निश्चित तौर पे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर योगी को जवाब देगा और योगी को घुटने पर बैठने पर मजबूर करेंगे हम लोग। कि आज जो अत्याचार किसानों के साथ ये कर रही है सरकार, हमारे पूरी तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार, हमारे बच्चे जल के मर रहे हैं। आज किसान का कोई सामान खरीदा नहीं जा रहा, किसान को के खाद में भी चोरी हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बहराइच को जला दिया, संभल को जला दिया। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर लड़ेगा। अब ये संख्या आप गिनिए, आज पूरे लखनऊ पटा रहेगा, गली गलियारा सब भरा रहेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता। आम जनता का समर्थन, कांटे वाली बैरिकेडिंग लगाकर हमारे लोगों की जान लेना चाहते हैं, पर हमारे फौलादी इरादों को कांटे वाली बैरिकेडिंग में नहीं रोक पाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है। जनपद बांदा में चलती गाड़ी में अचानक आग का गोला बन गया। गाड़ी में अचानक आग लगने से कार में सवार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सड़क पर कार को जलता देख स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और धू कर जल रही गाड़ी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरा मामला बिसरना थाना क्षेत्र अंतर्गत पोरन कस्बे का बताया जा रहा है। वहीं संभल में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने दूध लेकर घर लौट रहे सत्यपाल सिंह राणा को रोका। जैसे ही उनकी स्कूटी रुकी, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। घायल अवस्था में अधिवक्ता को सीएचसी ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं मरने से पहले आसपास खड़े लोगों ने वकील का वीडियो भी बनाया। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से है। जनपद बांदा में संदिग्ध परिस्थिति में अज्ञात युवती का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव को देखते ही ग्रामीणों ने जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवती के शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। साथ ही फॉरेंसिक टीम एवं वैज्ञानिक परीक्षण के लिए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। आपको बता दें कि युवती के साथ गंभीर घटना होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ये पूरा मामला बबीरू कोतवाली के सुरवल चौकी क्षेत्र अंतर्गत का बताया जा रहा है।
आज दिनांक 18 दिसंबर 2024 को सुबह 7:30 बजे थाना बबेरू के अंतर्गत मुरबल चौकी के निकट गरडा नाले में एक 18 से 20 वर्ष की युवती की लाश मिली। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए एसओजी बीटीएस टीम को बुला लिया गया। समस्त वैज्ञानिक, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को एकत्रित कर लिया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। फिर समस्त साक्ष्यों के संकलन के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चंदौली पुलिस का पशु तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक ट्रक से 31 गौवंशों के साथ 2 शातिर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर पशुओं को वध हेतु जंगल के रास्ते से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। आपको बता दें कि आरोपी पूर्व में भी पशु तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के ऊपर गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV11। नमस्कार।